मैं सुनता हूँ कि कैथोलिक चर्च में हमको टीचिंग्स मिलती नहीं है, हमें बाइबल पढ़ने के लिए कहा नहीं जाता। इज दैट ट्रू? क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं इट्स अ बिब्लिकल। Catholic Church is number one. Yeah, true. In any part of the world, the Catholic Church has the strength of tradition, strength of stability, strength of clarity. भारत के आज़ादी की शुरुआत में कैथोलिक प्रीस्ट थे, कैथोलिक फादर्स थे, उन्होंने शुरुआत की है। भारत इस बात को भुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। नहीं भुलाया नहीं जा सकता। In any part of the world, when you say Judeo-Christian, we are talking about our elder brothers, the Jews. Right. एक्स मुस्लिम्स के लिए जो प्रभु में आए हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। और क्या कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई जब आपके मन में यह आया लेकिन फिर भी आप रुके नहीं? मैं वही कहूँगा जो प्रभु ने कहा, जिसने चीट नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। बहुत बढ़िया। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे को आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखते हो, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को देखते हो, लेकिन आज एक और बार मैं हमेशा एक खास बात लेकर आता हूँ। ये साधारण बात नहीं है मेरे प्रियो, परंतु ये वो है जो प्रभु परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। बहुत से लोगों को लगता है कि बुलाहट जो परमेश्वर ने दी है वो सिर्फ प्रभु के सेवकों को दी है, पास्टर्स को, लीडर्स को, या चर्च में किसी और व्यक्ति को। लेकिन अफसोस बहुत सारे लोग ये नहीं समझते, पर ये बुलाहट आपके लिए है, मेरे लिए है, प्रभु की महान आज्ञा हम सब के लिए है। और उस महान आज्ञा के लिए हमें पास्टर बनने की या किसी और प्रकार की सेवा में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ से आप उस महान आज्ञा को पूरा कर सकते हैं। ऐसी ही महान आज्ञा को पूरा होते हुए देख रहा हूँ मैं एक व्यक्ति के जीवन में। आइए मुलाकात कराता हूँ हमारे बीच में अंकल विंसेंट। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत खुशी है आपसे मिलके। पिछले लगभग 2-2.5 सालों से हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, और आप भारत के बाहर, भारत में हर जगह रहते हुए आपने एक बहुत अच्छे बुलाहट को जो प्रभु की ओर से है उसको निभाया है, दिखता है। तो मैं उसी के बारे में जानना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि श्रोतागण भी सीख लें, जान लें, पहचान लें, क्योंकि बुलाहट सबकी है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हर मनुष्य, हर आदमी, हर औरत जो प्रभु में है वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, इट इज़ नॉट मेंट ओनली फॉर पास्टर्स और प्रीस्ट। देखिए, या ऑर्गेनाइजेशन में भी जनरल मैनेजर होता है, सीईओ होता है, क्लार्क भी होता है और प्यून भी होता है। सही कहा। तो हर आदमी का, हर औरत का रोल होता है। तो इसी तरह चर्च में और हमारे क्रिश्चियन लाइफ में एवरीवन हैज़ अ रोल टू प्ले, एंड सो नो वन इज़ अनइम्पॉर्टेंट। और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। राइट। सो या दैट्स व्हाट इट इज़। बहुत सारे लोगों को अपनी बुलाहट समझ नहीं आती। उनको लगता है कि हमारा काम सिर्फ चर्च में जाना है और संडे मास पार्टिसिपेट होना है, चर्च की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी जियो। पर आपने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्या था कि जो कि आपने औरों की तरह नहीं, परंतु वो ज़िंदगी जो प्रभु मसीह यीशु ने रखी है उसे पूरा किया? मैंने जल्दी से रियलाइज़ किया कि आई एम नॉट ए संडे क्रिश्चियन, और आई एम नॉट ए संडे फादर in the house. Right. I am a father every single moment of the day in my family. Yes. So also I am a disciple or and a soldier of the Almighty every moment of the day. So ये जो चर्च में जाना, उस दिन चर्च में बाहर निकलना, बस हो गया हमारा ड्यूटी। I don't accept that. So the sooner you realize that you are a believer, you are a servant, you are a teacher, you are a enabler every moment of the day, 24/7, then you will realize कि बस हर वक्त हम प्रभु के सेवा में तैयार हैं। क्या बात है। और it is not difficult, not at all difficult. लोग, आप कैथोलिक चर्च से बिलोंग करते हैं, लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि कैथोलिक चर्च में, मैं भी कई बार यही सुनता हूँ लोगों से, पर्सनल मेरे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है कैथोलिक चर्च का, लेकिन मैं सुनता हूँ कि कैथोलिक चर्च में हमको टीचिंग्स मिलती नहीं है, हमें बाइबल पढ़ने के लिए कहा नहीं जाता। इज़ दैट ट्रू? क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं इट्स अ बिब्लिकल, बट हाउ? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो।
ये गलत फहमी जो होती है ना, हाँ। जैसे आप लोगों को कैथलिक चर्च के बारे में है और कैथलिक लोगों को इवेंजलिकल्स के बारे में है, हम लोगों को भी एज ए कैथलिक हम लोगों को भी कुछ सुनाई देता है, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस यू नो कि हियर से एक्शन लेना। तो हाँ, लोग कहते हैं कि कैथलिक चर्च डजंट एम्फसाइज ऑन द वर्ड। आई डू नॉट एग्री विद दैट। हमारे घर में हर दिन बाइबल, वी ओपन द बाइबल एंड रीड ए पैसेज फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट एज वेल एज द न्यू टेस्टामेंट। क्या बात है। दोनों, ओके। बिकॉज दोनों हैं बहुत ही इंटरकनेक्टेड। न्यू टेस्टामेंट read without having an idea about the Old Testament is not complete, because everything points to only one thing, Yes. and that is our Savior Jesus. क्या बात है। So reading of the Bible may not have been emphasized earlier in the Catholic Church. हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, खास करके अभी के दिनों में there is a lot of emphasis laid on the reading the word. Absolutely, ये एक चीज़ है। दूसरा जो ज़्यादा और ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि having a personal relationship with the Almighty. Yes, yes. अगले कुछ मान लो कि 20 साल पहले बहुत कम सुनाई देता था कैथलिक चर्च में, लेकिन आजकल वो नहीं है। हाँ। So maybe we have taken it from the evangelicals. Okay. That having a personal one-on-one relationship with the Almighty. और ये बहुत अच्छी है ना कि बहुत ही अच्छी अभी जो है इस चीज़ में लोग प्रेरित हो रहे हैं। बिल्कुल। और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने में एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी कुछ प्रोग्राम्स देखे हैं, हालांकि नॉर्मली उतना समय मुझे नहीं मिलता, बट व्हेन आई सॉ द कैथलिक चर्च प्रोग्राम आई सॉ देम इन इवेंजलिज्म। मेरे समय में मेरे कॉलेज में भी मैंने सुना है द कैथलिक चर्च इज नॉट इन द वे ऑफ दे गो टू द इवेंजलिज्म। जब इवेंजलिज्म में जाना ही नहीं चाहते। सो आई से दिस, इज दैट राइट? क्या मैं ये सही सोच रहा हूँ? Not in the same enthusiasm maybe as the evangelists do, but we have other strengths. The Catholic Church has the strength of tradition, strength of stability, strength of clarity. मान लो कि कोई एक इश्यू है, प्रेसिंग इश्यू हो, मान लो एबॉर्शन के बारे में, yes. या तो अबाउट इंटर रिलीजियस मैरिजेस के बारे में, या मे बी अबाउट द पेरेंटहुड। तो कैथलिक चर्च के ज़रिए वी हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, बिकॉज देयर इज़ एन अथॉरिटी, ए सेंट्रल अथॉरिटी फ्रॉम वेयर यू गेट इट। आई sometimes do not find it among our evangelical brothers. True. मान लो पास्टर ए से आप पूछें कि ये मामले में मेरा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, या हाउ आई शुड हैंडल दिस प्रॉब्लम, एक आपको उत्तर आएगा। आप दूसरे पास्टर से पूछिएगा, समटाइम्स मिक्स मैसेजेस आते हैं, तो कन्फ्यूजन विल बी देयर कि मैं क्या करूं। ये जो है ना, ये कैथलिक चर्च में बहुत कम दिखाई देता है। देयर इज द सेंट्रल अथॉरिटी from where you get a direction in which one should move. So, but having said that, एक central point हमको हमेशा याद रखना है कि we are all brothers and sisters in the body of the Lord. क्या बात है। We are all workers in God's kingdom. That is the bottom line. So, if we have that in mind, ये जो differences, थोड़े छोटे बड़े differences जो हैं, वो पूरा आयन आउट हो जाते हैं और बिकम सेकेंडरी। एक आपको सीधी और गहरी बात बताता हूँ। एज ए प्रोटेस्टेंट मैं ये लाइन आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आपने इतनी गहरी, इतनी थियोलॉजिकल लाइन बोली है, ये बड़ी बात और लोगों को समझ नहीं आती, बट यू हैव क्लियर इट वेरी इन शॉर्ट। बहुत ही सिंपल से आपने इसे क्लियर कर दिया। इट्स रियली अमेज मी, मेरे लिए आश्चर्य की बात है। इनफैक्ट आई वुड सिंप्लीफाई इट फर्दर। ओके, प्लीज। Look into a family. 3 boys and 2 girls. 5 children. Right. Father and mother. You go to the father and raise an issue. He gives you tells you something. Right. Go to the mother. She says something else. You see the 5 children. 2 of the children are very good in mathematics. 3rd child is very good in languages. The girl is good at music. The other one hates music. You see the differences. Why? In the same family.
children of the same parents. Yeah. Parents have their own DNA. तो अगर डिफरेंसेस आपको दिखाई देते हैं एक फैमिली में, एक बेसिक यूनिट जो है ऑफ द प्लेस, फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी. अगर आपको डिफरेंसेस वहाँ दिखाई देते हैं, should not be surprised that there are differences in the way we handle things, the way we look at things among the churches. You know what you're doing right now is you're motivating me, or you're provoking me actually to invite more Catholic priests and the Catholic brothers and the fathers to talk with them about such kind of issues. But let me tell you, the why question I raised, मैंने ये सवाल क्यों पूछा the calling के बारे में. This is what exactly I was talking. I was really the reason to ask you this question कि ये calling क्या है, जिस calling की मैं बात कर रहा हूँ. भारत के आज़ादी की शुरुआत में कैथलिक प्रीस्ट थे, कैथलिक फादर्स थे, उन्होंने शुरुआत की है. जोसेफ वाज, एंड देयर आर नंबर्स ऑफ नेम, बाद में और भी लोग आए, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही की थी. सो कॉलिंग तो है, लेकिन शायद वो डायरेक्शन थोड़ा आगे पीछे होता रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, इसलिए सब चीज़ें बिगड़ गई. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I agree with you. The Catholic Church have contributed in the growth of all the countries in the world. You look at any country in the world, you look at Western civilization, it's based on Christian and Judeo-Christian values. When you say Judeo-Christian, we are talking about our elder brothers, the Jews. Right. So Judeo-Christian values पे ये फाउंडेशन है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का. Who played a major role there? The Catholic Church. True. Through music, No one through can deny. education, Yes. through theology, Yeah. through evangelism. Missionaries जो गए हैं अलग अलग जगह में. Yeah. I am a Catholic. I think if I trace my history, is because of the Portuguese who came here. Somebody else will say, no, I am a Christian because of Saint Thomas who came here. So the earlier church, there was no such thing as Protestant or evangelical or whatever. Yeah. During the time of our Lord, and when the apostles were there, Saint Paul was there, there was only one church. And whether you call it Catholic or whatever, there was one universal church. But later on, the differences and all did come. The early church fathers were all belonging to the universal church. But there were still differences, emphasis on certain things, whether we should go in this way or whether we should go in the other way. तो उसके वजह से they were what you call that conferences, जहाँ पर all the minds sit together and decide कि in a particular situation like this, what should we be doing? Anyway, what I'm saying is the Catholic Church has a lot to offer, and we need to collaborate. Right. And I'm happy that you are thinking in terms of, inviting a Catholic priest or a Catholic to try to understand by what is driving you, Yes. what is making you tick, why is it you do what you do, and then look within yourself and see how maybe we can learn something, or maybe how we can teach the Catholic. Maybe it can be do it in this. Collaboration is necessary. Yes. Absolutely. Yes, right. The collaboration is quite important. Without collaboration, we can't do any single thing. And this is what the Word of God always motivate us. Well, let's go to the main subject. Today, before I'm asking about the calling that God has given you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके पर्सनल ज़िंदगी. आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और इतनी बड़ी पोस्ट के बाद आपने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि लोगों के पास छोटे छोटे काम होते हैं तो वो एक देसी भाषा में बोलते हैं पगला जाते हैं. ठीक है, वो अपने कामों में ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल उनको टाइम नहीं मिलता, ना फैमिली, ना बच्चे, ना चर्च, ना और उनका काम भी ढंग से नहीं होता. पर ये सब कुछ होते हुए, इतनी जिम्मेदारियां संभालते हुए, आप अपनी बुलाहट को, जो आप एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, और ऐसे कई लोगों की ज़िंदगी में आपने जो है बीज बोया है एजुकेशन को लेकर, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, कैसे ये सब है. देखिए, आई कम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली. अगर हम मेरे पास देखेंगे तो फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लिविंग इन ए वेरी ऑर्डिनरी सबर्ब ऑफ मुंबई. सो मेरा बचपना जो था
was filled with a lot of challenges, hardship. Up to the earlier part of my studies, I was in Mumbai. But then my parents thought, because I'm the eldest in the family of 6 children, this boy is going astray. बौखला जा रहा है, तो why not we think about sending him to a boarding. तो मैं मुझे बोर्डिंग में भेजा गया. Okay. और बोर्डिंग में जब हम भेजे गए, बोर्डिंग के फीस तो काफ़ी हाई होते हैं. बट आई कैन टेल यू दैट आई डिड नॉट, माई पेरेंट्स डिड नॉट हैव टू पे a single rupee. Okay. I was given free education. Why? I received free education. Okay. Because the school, the Catholic school felt, well, his parents cannot afford it. So, but there is a potential in this young man. Free education. So you got. I have received free education. I mean, how can I forget? Right. How can I forget my past? I just cannot. And so अभी हम ऐसे पोजीशन में हैं कि हम pay back time. Whatever I have received, try to give back many fold. अगर हमने मान लो 10 रिसीव किया है, क्यों ना हम 50 वापस दें. Right. 10 की जगह 50 वापस दें. तो we are my wife and I, we are now in a position of strength. कि we don't need what we have. So much of material benefits and gifts that we have been showered with. Why not use it for a good purpose? Right. So that is where the calling came. The calling came because I used to, मैं हमेशा जब बम्बई आता था, गुजरात, खास करके गुजरात में मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे क्लासमेट थे अहमदाबाद के स्कूल में. वो अभी 55 साल से गुजरात में मिशनरी हैं. Okay. उनका खासियत ये है कि वो काम कर रहे थे आदिवासियों के साथ. Okay. तो जब भी मैं उनको जाके मिलता था, उसके साथ में मैं क्या बोलते हैं, गामड़ा बोलते हैं, विलेजेस में हम जाते थे उनके साथ में. तो वहाँ जाते हुए गुजरात और राजस्थान में मैंने देखा गरीबी कितनी है. और उनके समस्या 2 समस्या थी. एक तो गरीबी, पानी नहीं था उनके पास, पानी बहुत ही मुश्किल है वो जगहों में मिलना. और दूसरी बात थी एजुकेशन. Right. बच्चे लोगों को एजुकेशन बिल्कुल नहीं था. तो मुझे लगा कि क्यों न मैं कुछ करूं इसके बारे में. और वहाँ से हमने निर्णय लिया कि हम आदिवासी बच्चों को, ख़ास करके जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड के हैं, क्यों ना हम उनको अच्छे कैथलिक स्कूल में एजुकेशन दें. क्योंकि वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, कैथलिक चर्च इज नंबर 1. Yeah, true. इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. भारत इस बात को भुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कभी भुलाया नहीं जा सकता. नहीं, भुलाया नहीं जा सकता. इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया. Right. पाकिस्तान में भी जाओ, Yes. बेस्ट स्कूल्स आई हैं, कैथलिक स्कूल्स. True. एंड सो ऑल्सो इन यूरोप एंड अमेरिका. और इसलिए हमने वो स्टार्ट किया इन स्मॉल वे. 5 बच्चों का, गुजरात से 5, राजस्थान से 5. और इस बार जब मैं आया और गया गुजरात में, बच्चों से मिला, बच्चों के पेरेंट्स से मिला, तो हौसला और भी बढ़ा. क्या बात है. और उनके चेहरे पे रौनक, उनके चेहरे पे एक उत्साह देखते ही मुझे लगा कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक. मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ. और प्रभु ने चाहा तो ये इस फील्ड में हम आगे और काम करेंगे. आपके दोस्त जो हैं वो अभी हैं? बिल्कुल हैं. Okay. वो हैं मेरे से 2 साल बड़े हैं. वो है कैंसर पेशेंट है. 2020 में उनको कैंसर हुआ. और कैंसर अभी तक है, उससे वो जूझते हैं. लेकिन उस दिन जब आए थे मुझे स्टेशन पे मिलने गुजरात में, मैंने देखा कि उनका वेट काफ़ी कम हुआ है. करीबन 20 किलो कम हुआ है उनका वेट. लेकिन जब वो मेरे बैग उठाए और मेरा बैग उन्होंने उठाया और चलने लगे, मेरे से कई गुना वो फास्ट चल रहे थे. क्या बात तो मुझे ताजुब हुआ कि भाई ये कैंसर पेशेंट है, अभी भी मेरे से 2 साल बड़े हैं और वेट भी उनका इतना कम हुआ है, लेकिन इतने फास्ट चलते हैं. तो उनका जो जोश जो है ना, और उनका जो स्पार्क फॉर डूइंग गुड कम नहीं हुआ है. उनका नाम है पीटर. फादर पीटर. फादर पीटर. मैं उनको पीटर बुलाता हूँ. मुझे course. फादर पीटर बुलाना में थोड़ा सा अलग सा लगता है, बिकॉज आई ऑलवेज न्यू हिम एज पीटर. But he is father in the church. ही इज़ ए फादर. Right. और बाकी के फादर लोग भी उसको फादर बोलते हैं, लेकिन मैं पीटर बोलता हूँ. मुझे फादर पता नहीं
अजीब सा लगता नहीं, वो आप बचपन से दोस्त हैं, that's what। अजीब सा लगता है। और वो मुझे कभी कभी पहले नाम, मेरा नाम है विंसेंट, तो मुझे वो विंसी बुलाते हैं, ओके, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसे, विंसी। हाँ, तो उनके ज़रिए मैं इवेंजेलिकल से मिला, उनके पास्टर्स से मिला, और बहुत सारे पास्टर्स से मिला। और अभी आज ही मुझे कुछ और बुलावट आ रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक मैं उसमें हाथ ना डालूँ। लेकिन ये इतना ही मैं कहूँगा कि एक्स मुस्लिम्स के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। प्रेज़ गॉड। एक्स मुस्लिम्स के लिए जो प्रभु में आए हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक सवाल पूछूंगा यहाँ पर। जब हम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए काम करते हैं, वी नो लोग हमें चीट करते हैं। तो ये सवाल मैंने आपसे रेडियो पे भी पूछा था। तो अब क्या कभी ऐसी कोई सिचुएशन आपके जीवन में आई जिस वजह से आपको लगा कि यार मैं लोगों के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इन्हें कुछ खड़ा कर रहा हूँ? क्योंकि लोगों की सोच क्या है, भलाई करना ही गुनाह है, लोग ऐसा सोचते हैं। पर क्या कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई जब आपके मन में यह आया लेकिन फिर भी आप रुके नहीं? कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आई? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा ना कि चीटिंग के बारे में, मैं वही कहूँगा जो प्रभु ने कहा, जिसने चीट नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। बहुत बढ़िया, मजेदार। वो मुझसे कह रहा है। हाँ, अगर विंसेंट, अगर आपको लगे कि आपने चीट नहीं किया है लाइफ में, हाँ, तो आप पहला पत्थर उठा के मारें। क्या बात है। मैं क्या जवाब दूँ प्रभु को? हाँ, प्रभु को मालूम है कि हम सब गिरे हुए हैं। हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ बुराई की है। आज भी हम बुराई करते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम करते हैं। लाइक सेंट पॉल सेज, आई डू नॉट वांट टू डू द थिंग्स बट आई स्टिल डू इट, एंड द थिंग्स विच आई वांट टू डू आई डू नॉट डू। सो ऐसा है। तो मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने का मैं कौन मुझे चीट कर रहा है? सही बात है। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि द सन शाइन्स ऑन एवरीवन। सन ये नहीं डिसाइड करता कि जो चीट जो करते हैं उनको सन हम नहीं देंगे, सिर्फ उनको देंगे जो अच्छे लोग हैं। या तो बारिश जब गिरती है, वो पानी के बूंद जो है सब पर गिरते हैं, अच्छे लोग और ख़राब लोग। हाँ, मुझे कभी कभी लगता है कि भाई पता नहीं ये मेरा पैसा अपने जगह पे जा रहा है कि नहीं। अच्छा, तो उसका उपाय यही है कि मैं जो फ़ीस देता हूँ ना बच्चों के लिए, डायरेक्टली स्कूल में दे देता हूँ। अभी हो सकता है कुछ बच्चों के पेरेंट्स के पास एबिलिटी हो फीस भरने का, लेकिन छोड़ दो। आई लुक बड़ा पिक्चर, आई लुक एट द बिगर पिक्चर विच इज़ द कॉमन गुड एंड हाउ इट कैन बेनिफिट एज मनी यंग चिल्ड्रन एज पॉसिबल। आपने एक अच्छा समय गुजारा, 22 साल हो गए नौकरी छोड़े हुए। जी हाँ। RBI से। जी हाँ। RBI में आपने एज ए मैनेजर आपने पोस्ट पर काम किया। कैसा लगता है, मैं पूछूंगा कि इन सब परिस्थितियों में, और एक समय पहले सब आपने छोड़ दिया, अब आप दूसरे देश में रहते हैं, फिर भी आपका दिल भारत के लिए, अपने लोगों के लिए रहता है, उनकी चिंता करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि दुआ प्रार्थना करते समय भी याद रहता होगा कि वहाँ क्या हो रहा है, राइट? तो ये जो पूरी जर्नी थी, इस जर्नी के बारे में कुछ अनुभव मैं सुनना चाहता हूँ। मतलब आपकी जॉब से शुरुआत, वो स्ट्रगल, और उसके बाद फिर यहाँ तक का सफ़र। ये जॉब मिलने के बाद मेरे स्ट्रगल्स बहुत, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं, बिकॉज रिजर्व बैंक इज़ आज के तारीख में भी मुझे संभाल रहा है। क्या बात है। सो इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन टू वर्क फॉर। और आज के तारीख में भी पेंशन के ज़रिए और अदर बेनिफिट्स के ज़रिए हमको संभालता है। उसी पेंशन से आप सबको देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पेंशन जो है हमारे पास ना, अगर आपके पास खुद का घर हो, लोन ना हो, तो खर्चा बहुत कम होता है। खाने पीने में वी आर ऑलरेडी इन आवर 70s। अभी रोज़ चिकन खाने का या कुछ और स्वादिष्ट चीज़ या एक्सपेंसिव चीज़ खाने का वो अभी नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है, बॉडी भी नहीं उसको एक्सेप्ट करता है। तो एक्सपेंसेस आर वेरी मच लिमिटेड, सो वी हैव ए लॉट ऑफ सरप्लस मनी। तो सरप्लस मनी क्या करें? बैंक अकाउंट में जब तक आपका पैसा है, आप उस पर ब्याज जमा होता है उसमें, जब तक हमारे अकाउंट से पैसे बाहर नहीं निकलते किसी काम से, फजूल है। तो जब पैसे बाहर निकलते हैं और किसी के काम आता है, तो इसी द ग्रोथ
see the benefit of it. क्या बात। तो ये just accumulating more and more and more, और इसमें मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं, it's not a good thing to do, to worry about. आपके 3 बच्चे हैं Yeah. और तीनों बच्चों की ज़िंदगी जहाँ तक मुझे पता है बहुत सेटल है। मेरे 3 बच्चे हैं, दो लड़के और एक लड़की। एंड प्रभु के इच्छा के अनुसार मेरा सबसे छोटा लड़का, उनको प्रभु ने घर बुलाया। जब 21 साल का था तभी उनका देहांत हुआ न्यूजीलैंड में। मेरा सबसे प्यारा मेरा बच्चा वो था, 21 ईयर्स पे वो छोटा सबसे प्यारा सबसे होता है। प्यारा था और बहुत टैलेंटेड था, और ही हैड लॉट ग्रेट मैनी क्वालिटीज, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बट आई थिंक आई बिलीव नाउ दैट इट वाज गॉड्स विल एंड गॉड्स विल इज़ द बेस्ट। तो रह गए अभी एक लड़का एक लड़की, दोनों आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंड मेरी लड़की का खुद का बिजनेस है न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में, और मेरा लड़का बैंक में मैनेजर है। They are doing extremely well, and my daughter is married with 2 kids, and my son is planning to get married in the month of June. क्या बात। So a lot of excitement in the family. Okay, there is going to be a wedding happening shortly. So they are very happy, and I'm glad to say कि मैं कभी नहीं कहता कि I'm proud to have my children who are doing. I say I'm already blessed, or I'm happy. Nothing to be proud about. Right. You know? Right. I'm also very happy that दोनों मेरे बच्चे डाउन टू अर्थ हैं, उनके पैर जो है ना बिल्कुल ज़मीन पर हैं। सो वेल ग्राउंडेड पीपल, यू नो, वेरी सिंपल इन देयर वेज। किसी तरह का रुबाब या प्राइड वगैरह नहीं है उनमें, एंड प्रैक्टिकल यंग मैन एंड वुमन, एंड लिविंग देयर लाइव्स वेल। एक पिता को और एक माँ को जो अपने बच्चों से आशाएं होती हैं, जो अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी देखना चाहते हैं, वो आपने देखा अपने बच्चों के लिए? मैं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिन बच्चों की ज़िंदगी के लिए आप बो सकते हैं और जिनके लिए आपने किया, अपनी पेंशन से चाहते तो आराम कर सकते थे और जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन यू नॉट इंटरेस्टेड ऑन योर सेल्फ। तो जो भी कुछ आप कर रहे हैं इसमें, उसका प्रतिफल आप क्या देखते हैं? व्हाट इज़ योर विजन फॉर दैट, कि इन बच्चों के लिए क्या होगा? देखिए, उनको अगर शिक्षा मिले और उन अच्छे से पढ़ाई करें, सो देन देयर इज़ नो लिमिट। कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन प्रभु ने चाहा तो मैं देखूँगा। कभी कभी ऐसे होता है कि फल दिखने में नहीं आते हैं, तो टाइम विल टेल whether the Lord gives me the pleasure or the fortune of seeing the children reaching their potential. इस बार जब हम गए थे वहाँ पर, तो वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को बुलाया और कहा कि ये जो सज्जन जो आए हैं बाहर से, ये क्या आपके पिताजी लगते हैं, या आपका अंकल लगते हैं, कि आपका चाचा लगते हैं, कि आपका काका लगते हैं, कि कौन? नहीं, लेकिन फिर भी वो आप लोगों के लिए कुछ कर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, यू नो, दैट बच्चे हैं, और जहाँ पर नीड है वहाँ पर हमको काम करना है। क्या बात है। हो सकता है सब लोगों के पास पैसे ना हो, इस तरह का काम ना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रेयर तो कर सकते हैं। बच्चों के लिए प्रेयर कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके फैमिली के लिए प्रेयर कर सकते हैं, और जो इस काम में लगे हुए हैं एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर कैन मूव माउंटेन्स, एंड एनीवन कैन प्रे एंड एवरीवन कैन प्रे। मेरा ये प्रश्न शायद लोगों को लगे कि रिपीटेड है, बट रिपीटेड नहीं है। ये सवाल क्यों बनता है, इसीलिए मैंने पूछा। और आखिरी सवाल अब मैं आपसे पूछूंगा एक स्टेटमेंट के बाद। रिसेंटली हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, और कॉन्फ्रेंस में रेवरेंड विजेश लाल, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है कि देश का सबसे मजबूत एजुकेशन तबका, और वो लोग जो कि दुनिया को एजुकेशन, भारत को पढ़ा दिया, ठीक है, आज उनके यहाँ सबसे ज़्यादा एजुकेशन का जो है बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। क्रिश्चियंस के पास एजुकेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है,
उनके पास नौकरियां नहीं हो, छोटी छोटी नौकरियां करने पे मजबूर हैं। कई सारे लोग तो घर में बैठे हैं, काम करना नहीं चाहते, वो अलग बात है। बट यस, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे कि आप उनके जीवन में क्या देखते हो जिनको आप पढ़ा रहे हो। तब मेरा ये सवाल के साथ साथ अब आखिरी सवाल अब आपसे ये है, बल्कि एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे श्रोताओं को जो अभी इस समय सुन रहे हैं विजनरी टीवी पर, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज है कि हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को, खास करके जो बिलीवर हैं, वो अपने आप से पूछना चाहिए कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ हमारे भाई बहनों के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ मेरे चर्च के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ मेरे देश के लिए। हर को ये प्रश्न अपने आप से पूछना है और फिर जवाब ज़रूर मिलेगा। और बस वो जवाब मिलते ही वही कीजिए जो आपका अंदरूनी जो आवाज़ जो आती है, जो कहते हैं, जो आपको बताती है क्या आपको करना है। तो ये जो आराम करना और ये सोचना कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको करने दो, उसको करने दो, ये जो विचारधारा है ना, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। तो एवरीवन एंड एनीवन कैन डेफिनेटली, कम से कम अगर हम स्माइल तो कर सकते हैं। यस, लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दे सकते हैं ज़रूर, लेकिन वो जो प्रोत्साहन और वो जो स्माइल जो है, इट हैज़ टू बी जेन्युइन, इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट एंड इट शुड बी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। हम सब कर सकते हैं। क्या बात है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मैं आभारी हूँ कि हम इतनी बड़ी बात कर पाएँ, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमारे मसीह विश्वासियों के लिए ज़रूरी है। सो कीप एवरीथिंग इन माइंड। और मैं यकीन करता हूँ आज के हेल्दी टॉक में हमने जो बात की है, ये हमारे आपस को, हमारी सहभागिता को और हमारे समाज को मजबूत बनाने के लिए है। यदि आपके मन में कुछ बोझ है, आप अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात जो आप देश से कहना चाहते हैं, तो स्वागत है विजनरी स्टूडियो में। आप यहाँ बैठकर हमसे वो बात कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। यकीन करता हूँ जो बात हमने की है, इस बारे में आप औरों से भी चर्चा कीजिए, प्रेरित कीजिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम सब की है, हम सब की बुलाहट है। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को पहले, और बहुत बहुत धन्यवाद विजनरी मिनिस्ट्रीज के लिए, और ख़ास करके आकाशदीप शर्मा। इट इज़ अ प्लेजर नोइंग यू एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सिट विद यू एंड शेयर माय थॉट्स। कोई बड़ी बात नहीं, मैं मजदूर हूँ और मजदूरी में मुझे मज़ा आता है। हम सब प्रभु में बुलाहट में है, हमारा मालिक वो है, हमारा प्यारा प्रभु वो है, सुनता है, प्यार करता है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मे द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कम अपॉन यू। प्रेज द लॉर्ड।